हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब। वीकली करंट अफेयर्स 7 जून की करंट अफेयर्स के साथ मैं लक्ष्मण सर आपकी प्रिपरेशन को बनाऊंगा आसान। आज की जो वीकली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीकली करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व निषेध जो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है न्यू दिल्ली की एक संस्था है साइको इकोनॉमी एंड द सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये नई दिल्ली की एक संस्था है। कहाँ की है? नई दिल्ली की एक संस्था है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, ये आज की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। पिछले जो 6 डेज मैंने जो करंट अफेयर्स करवाई उन्हीं की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए आज एक साथ वीकली लेकर के आया हूँ। तो दोस्त, एक बार उनको सभी अच्छी प्रकार देखें, सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? राजीव टोपनो। ये कल की करंट अफेयर्स में बताया था मैंने आपको, 6 जून की करंट अफेयर्स में बताया था। राजीव टोपनो इस जो वर्ल्ड बैंक के हैं निजी सलाहकार बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कल आपके लिए गलत बता दिया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं जल्दी में ध्यान नहीं रहा। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या है इसका आंसर? तमिलनाडु। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये कल मैंने आपको बिहार बताया था जो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने मलासुर दी डोमेन ऑफ डिफेका नामक टूल किट जारी की है? किस मंत्रालय ने मलासुर दी डोमेन ऑफ डिकेका नामक टूल किट जारी की है? तो ये किसने की है? तो ये करने वाले हैं आवासीय और शहरी मंत्रालय। आवासीय शहरी मंत्रालय के द्वारा मलासुर द डोमेन ऑफ द डिपेका नामक टूल किट जारी की है। इसमें जो मलमूत्र का जो निस्तारण होता है वो किस प्रकार से सही जगह किया जाता है, इसके लिए एक टूल किट जारी की गई है। ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई एक जो मलमूत्र के लिए जो हमारे घरों में जो गड्ढे होते हैं उनका सही उपयोग किस प्रकार किया जाए, उनका निस्तारण सही किस प्रकार किया जाए, इस व्यवस्था को अच्छी प्रकार से बनाए रखने के लिए एक मलासुर द डोमेन ऑफ द डिपेका नामक टूल किट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी गई है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ट्रस्ट को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दे दी गई है कोलकाता पोर्ट को। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को ये मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार जो कमांड के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को वर्तमान में जो हाल ही में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसके नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने बस यात्रियों के लिए संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने के लिए चलो कंपनी के साथ सहयोग किया है? किस बैंक ने बस यात्रियों के लिए संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने के लिए चलो कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये करने वाला है यस बैंक। कौन सा बैंक है? यस बैंक है जो संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने वाला एक बैंक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन,
मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला जो मंत्रालय है उसका नाम है आयुष मंत्रालय। क्या नाम है? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? जो वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों में जो हमारे भारतीय जो नागरिक रह रहे थे उनको भारत अपने देश वापस लौट लाने के बाद उन व्यक्तियों को कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए, उनको कौशल विकास के लिए एक केंद्र सरकार ने पहल जारी की गई है। उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है स्वदेश। क्या नाम है उसका? उस पहल का नाम है स्वदेश। इसमें जो विदेशों से लौटे जो भारतीय नागरिक है उनको उनके कौशल विकास के लिए उनको एक योजना के तहत कार्य दिया जा रहा है, जिसे मानचित्रण अभ्यास नाम दिया गया है। उस पहल का नाम क्या है? स्वदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है? तो वो दी गई है भूटान को। किसको दी गई है? भूटान के साथ ये समझौते को मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस डाकयार्ड ने एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन सुविधा विकसित की है? किस डाकयार्ड ने एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन सुविधा विकसित की है? तो वो करने वाला है नवल डाकयार्ड। कौन सा है? नवल डाकयार्ड है जो एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन सुविधा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार वायु गुणवत्ता AQ पर ध्यान केंद्रित किया गया है? कौन से जो वित्त आयोग के कौन सी जो नंबर का जो वित्त आयोग है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है कि पहली बार वायु की जो गुणवत्ता है उसको नापने पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये किया गया है 15वें वित्त आयोग ने। किसने किया गया है? 15वें वित्त आयोग। क्योंकि जो प्रदूषण है, प्रदूषण को देखते हुए कि वायु के अंदर कितना प्रदूषण है कितना नहीं है, इसको नापने के लिए एक AQ जारी किया है। किसने? वित्त मंत्रालय ने। और कौन से मंत्रालय ने? 15वें वित्त मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है? हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है? तो वो की है वियतनाम ने। कौन से देश ने की है? तो ये करने वाला जो देश है वो है वियतनाम, जिसने बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है। विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? जो दुग्ध दिवस है इस किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो निजी रॉकेट लॉन्च करने वाले एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस क्या है? एक्स। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कृत्रिम एवं बुद्धिमत्ता पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है इंडिया AI। क्या नाम है? इंडिया AI। ये एक बुद्धिमत्ता पोर्टल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विकसित करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? भारत के पहले ओपन ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उस ओपन ऑनलाइन कार्यक्रम का जो नाम है
उसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। क्या नाम है? ये भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम है, खेलो इंडिया ई पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? तो वो है जैव विविधता, अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की क्या है? थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन एक इकाई विकसित की है? तो वो की है DRDO ने। किसने की है? DRDO एक संगठन है जिसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य ने मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य ने मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये मिशन फतेह अभियान शुरू करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, अमेरी आइस शेल्फ कहाँ पर स्थित है? अमेरी आइस एक बर्फ शेल्फ है, अमेरी आइस शेल्फ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, एक बर्फीला महाद्वीप है, वहाँ पर अमेरी आइस शेल्फ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 AI समूह में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में जो G7 है, G7 जो ग्रुप 7 AI के समूह के जो देश हैं उनमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो उसमें शामिल होने वाला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में Gi7 के देशों में शामिल होने वाला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गावी का मुख्यालय कहाँ पर है? गावी का मुख्यालय है जिनेवा में। एक गावी का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। एक गावी है क्या, इसको थोड़ा देखते हैं। गावी है जो पूर्व में एक वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस है। गावी एक संस्था है, इसमें जो वैक्सीन, जो दवाई और उनके टीकाकरण के लिए पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस के रूप में कार्य करने वाली एक संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और इसे सन 2000 में स्थापित किया गया। कब किया गया था? इसको सन 2000 में स्थापित किया गया। और यह एक गरीब देशों में टीकाकरण बढ़ाने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी करती है। ये जो गरीब देश है उनमें जो टीकाकरण नहीं हो पाता, उन देशों में टीकाकरण की जो एक पहल है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक और निजी, जो गवर्नमेंट की है और जो प्राइवेट है, उन दोनों की वैश्विक स्वास्थ्य की साझेदारी करने वाली एक संस्था है गावी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो दोस्तों, आज की ये थे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बने रहिए आपके अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लिंक को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।